हेलो फ्रेंड्स, आपने इस तरह के सवाल देखे होंगे जो कि बहुत ही बेसिक सवाल है बच्चों, जो कि क्लास 6 से आई थिंक 6, 7, 8, 9, 10 तक ये सवाल स्टार्ट हो जाते हैं। जहां तक बेसिक सवाल है ये, है ना। लेकिन कई बच्चों को इनमें बहुत सारा डाउट रहता है, तो आपको मैं इस चीज के अंदर मास्टर कर दूंगा, इस बात की गारंटी है अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो। ठीक है, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस ये इसी एक ही वीडियो से ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए बच्चों आपको पूरा वीडियो कंटिन्यू देखना होगा बिना स्किप किए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं कि आपको किसी भी नंबर को रूट में कैसे कन्वर्ट करना होता है, या फिर रूट को नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, है ना। तो वो सारी चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम एक एक स्टेप्स करके इन सवालों को सॉल्व करते हैं। आपको सॉल्व करने का सही तरीका बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये क्लास 10 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये चीज आपके हमेशा काम आएगी जब भी आप कैलकुलेशन करोगे। तो देखिए बच्चों, हमेशा होता क्या है कि आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो देखो ऐड भी आते हैं, सब्ट्रैक्ट भी आते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐड बता रहे हैं, इसलिए मैं ऐड की ही बात करूंगा, है ना। आपको ऐड ही बताऊंगा, सब्ट्रैक्शन बताऊंगा, डिवाइड भी बताऊंगा, मल्टीप्लिकेशन भी बताऊंगा, रूट्स का। ठीक है, तो देखिए अगर बच्चों आपके सामने इस तरह का सवाल आ जाए कि 7√2 और 3√2, है ना, कोई सा भी सवाल आ जाए, आपको ध्यान कहां देना है? आप बच्चों ध्यान यहां दीजिए कि क्या यहां पर भी √2 और यहां पर भी √2, मतलब ये दोनों रूट अगर सेम है क्या? अगर सेम हो तब क्या करना है? देखो उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी, एक तो क्या कि जब आपका सेम हो, एक तो ये सेम देख लो और एक आपका दो डिफरेंट। ठीक है, आपको इन दो चीजों को फोकस करना है। कभी भी आप रूट का क्वेश्चन देखो तो आपको क्या फोकस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले वीडियो, प्लीज बिना स्किप के देखना, आप बहुत कुछ सीख के जरूर जाओगे। ठीक है, ओके। चलिए, तो देखो सबसे पहले आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखे, प्लस माइनस जो भी करना हो, पहले आप ऐड का मैं दिखाता हूं, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। तो पहले आप देखिए क्या सेम है, रूट रूट सेम होना चाहिए, है ना, रूट सेम होना चाहिए, या फिर रूट डिफरेंट है क्या? तो देखिए यहां पर क्या है, आपका रूट अगर सेम है बच्चों, देखिए ये √2 है, यहां पर भी, यहां पर भी √2 है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे और आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, जो आपके नंबर हैं उनको आप यहां लिख सकते हैं ऐसे है कि 7 + 3 हो जाएगा, और आपका रूट जो है दोनों का कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप दो बार जो हो तो उनको एक बार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब बच्चों इसका आंसर क्या हो गया कि 7 + 3 होता है 10, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 10√2। ठीक है, समझ में आ गया? जो रूट अगर कॉमन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस जो नंबर होंगे ना बाहर के उनको ऐड कर लो और ये इसका आंसर दे दो। ठीक है, कई बच्चे ये सोच रहे हो कि यार सर ये तो हमको पता है, ये आप हमको क्यों बता रहे हो? लेकिन बच्चों मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आपको पता है, लेकिन अदर बच्चे से उनको नहीं पता, ये चीज भी नहीं पता है, तो इसलिए मेरे को सबको साथ लेके चलना है। इसलिए मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाऊंगा इस चीज को। ठीक है, तो आपके हर टाइप के क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से करनी चाहिए, मेरे हिसाब से सबसे इजी सवालों से करनी चाहिए। अब देखिए ये सवाल है, क्या लिखा हुआ है, 11√7 क्या मैंने रूट सेम है क्या यहाँ पर? हाँ सर रूट सेम है। अगर रूट सेम है तो सर ने क्या बोला था कि देखो आप क्या करो, यहाँ पर 11 है तो 11 हो जाएगा, लेकिन बच्चों देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये वो है जिसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हो, लेकिन इसके आगे तो नंबर है, लेकिन इसके आगे नंबर नहीं है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है ना बच्चों, नंबर आगे नहीं हो लेकिन उनका रूट सेम हो, क्या रूट सेम होना चाहिए लेकिन नंबर सेम नहीं है, तो क्या करोगे आप अपने मन से, कुछ नहीं तो ये क्या है, 1 ही है भाई, तो आप इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं, 1 कंसिडर करके चलना है आपको, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके लिए, 1 हो जाएगा, लेकिन करना कब कंसिडर है, जब दोनों सेम रूट हो। तो 11 + 1 = कितना हो जाएगा, √7। तो भैया इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 12√7। ठीक है, आपको ये आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एक बेसिक चीज आपको समझा रहा हूं, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है बच्चों आप कमेंट करके बताइए, आप जो बोलोगे वो टॉपिक पहले पढ़ा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी रूट क्यों, मेरे बताइए रूट के अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, स्टार्टिंग ही रूट से करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या देखा है, √2, 2√2, 3√2 क्या सेम है? हाँ सर सेम है, बिल्कुल। तो सेम है तो भैया मैंने क्या कहा था कि जब सेम हो और अगर आगे आपका नंबर नहीं हो तो आप उसको क्या करें, कंसिडर कर सकते हैं, कैसे, 1 की तरह। तो मैंने इसको 1 की तरह अगर कंसिडर कर लूं बच्चों तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो गया।
तो कितना हो जाएगा 1। पहले आप इसके जो नंबर है ना उनको लिख लो, 1 है और एक +2 है और एक +3 है, ये लो, और ये आपका √2 कॉमन है, तो इनको एक बार लिखना है, इसको एक बार लिखना होता है ना जो कॉमन होता है बच्चों। चलिए इसको अगर हम आगे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा, 3 2 5 और एक 6, मतलब कि 6√2, ये इसका आंसर हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज बेसिक से समझाते जा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, √a। अब देखो इसको अंदर कुछ जरूरी थोड़ी कि आपको रूट हमेशा नंबर्स के अंदर देगा, आपको √a दे रखा है, b भी दे सकता है, m भी दे सकता है, n भी दे सकता है, रूट आपको x भी दे सकता है, y भी दे सकता है, ठीक है। चलिए अगर हम इस √a को, इसमें कॉमन है, देखो कॉमन है, हाँ सेम है ये वाला, तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लोगे, क्योंकि देखो ये तो एक रूट है, आप ऐसे सोचिए, देखो ये तो एक रूट है और ये कितने रूट है, 4 रूट है, तो एक रूट और 4 रूट कितने हो गए, 5 रूट हो गए ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो मैं आप कंसिडर करके 1 मान के चलना आपको, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 √a इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका आंसर, 5√a इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या यहां पर रूट सेम है, नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों जब आपके रूट डिफरेंट होते हैं उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, तो देखिए यहां पर √5 है और यहां पर √6 है। जब बच्चों अगर आपके रूट डिफरेंट हो ना, तो फिर आप इन नंबरों को भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। आप इसको 3 और 4 को प्लस नहीं कर सकते फिर, अगर रूट डिफरेंट है तो, है ना। मैंने क्या कहा था, आप सबसे पहले देख लीजिए, चेक कर लीजिए भैया डिफरेंट है या क्या है। तो जब डिफरेंट हो तो कुछ नहीं कर सकते बच्चों, आपका आंसर ही यही होगा, मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3√5 + 4√6, इसका और कुछ नहीं कर सकते अपन, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई डिफरेंट हो तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको डायरेक्ट वही लिख देना है। क्या सर यहां पर कुछ है, अब देख लेते हैं, मैं करके बताता हूं। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, बहुत इसके इनके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए अब देखो ये क्या है बच्चों, 4√3 है, ये है 3√4, डिफरेंट है, और ये √20 है, मतलब कि ओवरऑल सारी चीज ही डिफरेंट है यहां पर, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, देखिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्योंकि आपने अगर अभी स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप जल्दी फटाफट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं इस वाले पार्ट को, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा देता हूं। पहले देखो रूट की कहानी आपके जो परेशान करती है वो आप परेशान करना कभी नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताता हूं आपको, एक और एग्जांपल दे देता हूं, 7 एग्जांपल दे देता हूं, पहले इसको बाद में करूंगा मैं, ठीक है। चलिए 7 एग्जांपल मैंने ये दे दिया कि रूट है 5 + √5। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर क्या होगा भैया, ये कुछ नहीं तो 1 है, ये भी कुछ नहीं तो 1 है, तो सर इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2√5, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में आ जाता है आपके। चलिए अब देखो ये है इंपॉर्टेंट IMPT, ठीक है। देखिए अब जैसे कि मान के चलो ये है मेरा √20, अब देखो √20 को मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं, इसको और किसी और पार्ट में लिख सकता हूं क्या, है ना। तो देखो लिख सकता हूं क्या, हाँ लिख सकता हूं। कैसे लिखते हैं सर, वो ऐसे लिखते हैं सर कि आप है ना ऐसा कोई नंबर यहां चूज करिए जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करो पहले, तो उसी सेम नंबर को, उसके बाद उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे कि आंसर 20 बन जाए मेरा। तो मैंने माना कि मैं कर लेता हूं 2 बाहर ले लेता हूं, तो देखो ऐसे करते हैं उसमें, है ना। पहले तो 2 बाहर ले लिया। अब देखो बच्चों 2 को आप पहले 2 से ही मल्टीप्लाई करो, इसको 2 बार डबल बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2 × 2 करा मैंने, तो कितना आ गया सर, 4 आ गया, ठीक है। चलो 4 आ गया। अब आप ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बच्चों। अब आप ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करो कि जिसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास 20 बन जाए, ठीक है। 20 बन जाए तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं बच्चों, इसमें 5 कर सकता हूं ना 5। तो 5 4 जा 20 होता है, 20 होता है, तो ठीक है ये 20 में मतलब कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे को यहां पर क्या नंबर लिखना पड़ेगा, √5,
ठीक है, मतलब कि मैं इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, मेरे को समझाने का मतलब ये था बच्चों, है ना। लेकिन कैसे करते हैं, आपको खुद से सोचना होगा कि आप ऐसा कोई एक नंबर चूज के सबसे पहले जिसके अंदर आप क्या कर सके कि उसको डबल बार मल्टीप्लाई करो। उसको डबल बार मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद ये सोचो कि अब उसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जिससे 20 बन जाए। ठीक है, तो मैं ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है, आगे बात समझ में। ऐसे किसी बच्चे को दिक्कत होती है, कईयों को वो इस चीज को ऐसे नहीं लिख पाते, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब पर क्लास 10th के अंदर ऐसे सम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसका आंसर ऐसा होता है, तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि यार ये कैसा आंसर है, मेरा तो आंसर √20 आ रहा है। लेकिन उस √20 को इस तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलो, अब देखो ये तो है ऐसा, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूं। 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगर जैसे कि ये है, क्या है मेरे पास 4√3 है ना। अगर 4√3 है तो मेरे को बच्चों एक बार बताओ, इस 4√3 को अगर मेरे को पूरे एक नंबर बनाना है, एक नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं। देखिए, तो पहले आप क्या करोगे, 4 × 4 करोगे। भाई ये कैसे बना, ये कौन सा नंबर है जिसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर रखा है ना। अब वो देखना है तो आपको, तो 4 × 4 करिए, कितना गया आपके 16 हो गए। अब 16 × 3 कर दीजिए बच्चों। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे आपको बताओ। अगर 16 आप 3 करोगे, 6 18 की 8 हंसेंगे, 1 3 1 3 और 1 4 48, मतलब कि ये है 48। मतलब कि इस 48 को इसने ये लिख रखा है, मतलब कि 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। आपको एक एक चीज समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर करके भी बता रहा हूं भैया, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, आपको एज ए छोटे बच्चों की तरह कंसीडर कर रहा हूं, और आप भी छोटे बच्चों की तरह, लर्नर की तरह सीखो तो सीखोगे चीज। ठीक है, तो देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी को ऐसे लिख सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपको बता देता हूं। ठीक है, आई होप अब आपको एडिशन करने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखिए इसको करेंगे तो कितने लिखा 4√3, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है, ये 3√4 है। अब इसको भी देख लेता हूं, इसको मैं एक्सप्रेस कर लेता, 2√5 लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं। तो क्या देखो बच्चों, इनमें से कोई भी चीज रूट कॉमन है क्या, कोई रूट कॉमन है नहीं है, डिफरेंट है सारे, तो अपना आंसर भी यही हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि रूट डिफरेंट है और आप फिर भी उसको सॉल्व करने में लगे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं करना भैया, लगे नहीं पड़े रहना उसके पीछे, आप उसको वहीं छोड़ दीजिए, उसका आंसर वही होगा। ठीक है, तो देखिए, जो रूट से लेकर आपकी एडिशन से लेकर जो प्रॉब्लम थी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल और बताता हूं, 10। देखिए, अगर आपके सामने ऐसे भी हो सकता भैया कि √m + √1, चलो ये बताओ आप आंसर। ठीक है, ये आपको खुद बताना है, आपको कमेंट करके बताना है ये वाला आंसर। ठीक है, आपको होमवर्क देता हूं मैं, आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए कितने बच्चे कमेंट करके सही बताते हैं इसका। मेरे को ये भी बता देना भैया कि √1 की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके बताओ। अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो मेरे को कमेंट में बताओ। और कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा √1 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, इसका √1 के करके बताओ मेरे को। ठीक है, चलिए, और आप एक लास्ट क्वेश्चन इसको भी करके बता देना मेरे को कमेंट के अंदर। पहला ये कि इसकी कितनी होती है, इक्वल टू में करके आप ऐसे कमेंट कर देना, √1 की वैल्यू कितनी, ये भी आप कमेंट कर देना। जैसे कि अगर आपको ये दे रखा है कि √a + √b, ठीक है, और +a√a दे रखा है, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना ये क्वेश्चन तीनों। ओके, यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं इसको ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। ये लो, ठीक है, आपको ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए मैंने, जो कि आपको कमेंट करके बताने हैं। टेलीग्राम का ग्रुप का चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलती रहती है। क्लास 10 की लेकर सीबीएसई रिलेटेड जो भी अपडेट होती है, क्लास 10 की मैथ्स क्लासेस भी चल रही हैं, और बेसिक का पार्ट ये भी स्टार्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब ये हमारा देखो एडिशन हो गया। अब मैं इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगा, फिर मल्टीप्लीकेशन सिखाऊंगा, फिर डिवाइड सिखाऊंगा, फिर इसका रेशनलाइजेशन सिखाऊंगा कि रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ना। एक एक स्टेप बताऊंगा बिल्कुल बेसिक से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और
पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए और प्लीज कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।